जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह जिले के गांडे स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कक्षा 11वीं के छात्र राम प्रसाद यादव का शव छात्रावास के बाहर एक पेड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। मृतक छात्र 17 वर्षीय राम प्रसाद यादव बलहरा गांव राजधनवार थाना क्षेत्र का निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस घटना ने विद्यालय परिसर में सनसनी फैला दी है और छात्र की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन क्या यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? प्रशासनिक जांच से ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। गिरिडीह डीएफओ मनीष तिवारी ने बुधवार को गुप्त सूचना पर चरखी गांव में छापेमारी कर 7 लाख रुपए का 9 किलो बेरिल पत्थर जब्त किया, जिसका इस्तेमाल सोने के आर्टिफिशियल जेवर बनाने में होता है। यह पत्थर अवैध खनन कर बेचा जा रहा था। गिरफ्तार तस्करों में सूरज सिंह और जॉली पांडे शामिल है, जो मृतक अमृत राय के घर का इस्तेमाल कर रहे थे। डीएफओ ने बताया कि यह पत्थर अन्य राज्यों में तस्करी कर बेचा जाता था और खनन से जुड़ी जाँच जारी है। असर भट्टी से बैरल स्टोन के खनन का बहुत बार सूचना मिला है, मेरे द्वारा वहाँ पे देखा भी गया है, लेकिन जब भी वहाँ पे रेड किया गया तो मजदूर जो लोग हैं वो भाग गए। तो इसी कड़ी में कुछ वहाँ पे केस दर्ज हुए थे और उसी केस के जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये जो पूरा है वो 2 व्यक्तियों के उसमें नाम आ रहे थे, सरजू सिंह और जॉनी पांडे करके आ रहे थे। तो ये था कि ये इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और यही लोग खनन कराते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि ये सभी जो बैरल पत्थर हैं, इन बैरल पत्थर को चरकी गांव में जाके वहाँ पे इकट्ठा कराया जाता है और इकट्ठा करा करके वहाँ पे उसे कुछ उस पर प्रोसेसिंग की जाती है और जो फर्दर जो प्रोसेस्ड चीज़ है उसको ये लोग कहीं और लेके जाते हैं। इसी सूचना पे जब हमारे वनरक्षी को सूचना जब ये मिली कि वहाँ पर है, तो वनरक्षी ने अपने उच्च अधिकारियों को और मुझे भी ये चीज़ बताया, जिसके क्रम में एक टीम को गठित की गई और लोग वहाँ पे गए, उसकी छापेमारी की गई एक मजिस्ट्रेट के डिप्लॉयमेंट के मद्देनज़र। और उस घर से हमें करीब 8 किलो का 9 पॉइंट समथिंग किलो का जो ये कीमती पत्थरें हैं वो मिली हैं। और जो 2 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं उन्होंने बहुत चीज़ें हमें बताई हैं कि कैसे ये पूरा कारोबार चल रहा था। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि यहाँ से करीब 50 किलो बैरल पत्थर जो है वो ऑलरेडी ये जो 2 किंगपिन जिनके अभियुक्त के नाम आ रहे हैं वो लेके जा चुके हैं और अभी फ़िलहाल में जो 9 पॉइंट समथिंग जो पत्थर है वो उतना मौजूद था, जिसको हम लोगों ने जब्त कर लिया। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है, हम लोगों ने यही कार्रवाई की है। 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जिसके कंक्लूजन पे हम लोग और भी चीज़ें बता पाएंगे। सर, ये जो 2 गिरफ्तारी हुआ है, किनके घर में रख के गए अवैध कारोबार? ये अमृत राय के घर के उनका घर बताया जा रहा है लोकल द्वारा, बट अमृत राय जी जो हैं वो इस दुनिया में अभी नहीं है, तो उनके घर का अवैध यूज़ इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। अब ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, बट बहुत ही वो कीमती रहते हैं। आप ये समझ लें कि सोने के या फिर ऐसे जो अंगूठियाँ होती हैं उसमें वो पत्थर, वो एक लेस मात्रा का जो पत्थर है अलग अलग कैरेट का, उसको यूज़ किया जाता है। तो जो कम कैरेट के होते हैं उसको किलो के भाव बिकता है और जो ज़्यादा कैरेट के होते हैं वो एक पत्थर बिकता है। गांवा थाना क्षेत्र के गढ़ी साग जंगल में अवैध शराब भट्टी में एक मजदूर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। घायल मजदूर तड़पता रहा, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले ही दारू माफिया उसे लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घायल भादे भूला नामक व्यक्ति बिहार से लाया गया था और 3 साल से इस अवैध भट्टी में मजदूरी कर रहा था। इस शराब अड्डे का संचालन उपेंद्र साव कर रहा है, जो जंगलों में अवैध शराब बनाकर झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सप्लाई करता है। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को इन भट्टियों की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर कब बंद होगा यह जहरीला धंधा? इधर गांवा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर मुझे कोई घायल व्यक्ति नहीं मिला है। फिलहाल शराब भट्टी को ध्वस्त कर आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गावा थाना क्षेत्र की धरबे नावाडी निवासी विक्रम प्रसाद यादव 18 वर्ष और सनोज विश्वकर्मा 21 वर्ष को गावा पुलिस ने बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक मालडा में बाइक चोरी कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और इसकी सूचना गावा थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को थाना लाकर मेडिकल करवाया, फिर गिरिडीह न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी पंचायत के पाठकहीर गांव में बीती रात गोविंद जनरल स्टोर नामक किराना दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखे गए 6 लाख रुपए से अधिक के सामान जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार यह घटना रात के समय उस वक्त हुई जब दुकानदार गोविंद कुमार को तेज आवाज सुनाई दी। जब वह दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान की छत विस्फोट के बाद टूट चुकी थी और पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। गोविंद कुमार ने अज्ञात लोगों पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि दुकान में राशन का सामान, नया फ्रिज और अन्य कई वस्तुएं रखी हुई थी, जो पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई है। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की जानकारी फैलने पर सबकी नजरें इस मंजर पर टिकी रही। रात 12 बजे आग लगा है दुकान में, तो अनजान व्यक्ति मतलब आग लगा दिया है दुकान में। कितने बजे दुकान बंद किए थे? 9:30 बजे रात में। क्या किसी पे शक है, आग लगा दिया गया है क्या? सब तो आदमी ही लगाया है, लेकिन ऐसे अभी बता सकते हैं। क्या चीज़ का दुकान था? किराना दुकान था, राशन पानी का। कितने का लगभग संपत्ति आपका जल करके नुकसान हुआ? लगभग 6.5 लाख रुपये। फायर ब्रिगेड वालों को फोन किए थे? फोन किए थे, उसके बाद जब तक आए तब तक मतलब देखे सब कुछ जल गया था, उसको मना कर दिया। मंगरोडी पंचायत में टोला पाठाखीर, जहाँ पे किराना दुकान बहुत ही अच्छा से गोविंद कुमार ताती चला रहा था, क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी और बहुत भीषण आग लगा है। ब्लास्ट हुआ रात में 12 बजे, 12:30 बजे तब पता चला है गोविंद ताती को। तो गाँव वाले सब आया है, तो देखा तो यहाँ जल के सब रात हो गया है। मैं सरकार से और इस हिसाब से आग्रह होगा कि गरीब को थोड़ा राहत मिलने का आपदा प्रबंधन से कुछ सहयोग हो जाए, यही मेरा गुजारिश है। गिरिडीह के जरीडीह में प्रस्तावित सर GC बोस विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर स्थानीय किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि बिना पूर्व सूचना के कब्जे में ले ली गई और जेसीबी से समतल कर दी गई। इससे प्रभावित किसानों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक को आवेदन देकर या तो जमीन वापस करने या उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि वे पिछले 80 वर्षों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और यह उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। प्रशासन की अनदेखी से नाराज ग्रामीण अब निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में हैं। देखिए, आप लोगों के माध्यम से पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय विधायक जी को कि इन्होंने बहुत बड़ा गिरिडीह के लिए काम किया है कि आज जो है सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी पचम्बा की धरती पर लाने का काम किए हैं। ये उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे पचम्बा वासियों की तरफ से देना चाहता हूं। लेकिन हम लोगों ने आज यहाँ पे जो जुटे हैं उसमें सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ जितने भी हम लोग सब रैयत हैं और लगभग अभी इस कागज़ में 30 से 35 आदमी हम लोगों ने साइन किया है और उपायुक्त महोदय, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ये ज्ञापन देने का और उनके ज़हन में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन है सभी रैयतों का है और इसमें सभी के पास डीड है, कोई भी बिना डीड का आदमी नहीं है और लगभग 80-90 साल से सभी के पास डीड है। यहाँ जो स्टार्टिंग है 1920 से डीड स्टार्ट है और आज तक है 2024-25 तक का है। बहुत आदमी का करेंट रसीद है और सभी का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खेत है। ये उपजाऊ खेत था जिसको प्लेन कर दिया गया बिना सूचना का, बिना किसी के जानकारी का इसको दे दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि ये ज़मीन हम लोग को रिटर्न किया जाए। अगर रिटर्न नहीं हो पाता है तो हम लोग को उचित मुआवजा दिलाएं जिससे कि हम लोगों का जीवन यापन और जितने भी इसमें जो गरीब है उनका जीवन यापन शुरू से अभी तक जो इस खेती बाड़ी से जिसका परिवार चलता था, जिसका पेट चलता था, उसको सबको मुआवजा मिले ताकि सब खुशी खुशी ये ज़मीन दे दे और पचम्बा का विकास में हम लोग बाधा नहीं बनना चाहते हैं। 2 एकड़ ज़मीन है, हमारा कुछ मिल जाए, हम लोग कम से कम हम लोग का रोजी रोटी चले, ज़िंदगी हमको परवस पार हो जाए, बाल बच्चा हम लोग का रोजी रोटी चले, हम लोग का ज़िंदगी पार हो जाए और यही हम लोग चाहते हैं और नहीं कुछ चाहते हैं। जिसमें खड़ा है हम सबका ज़मीन यहाँ जा रही है और उसमें हमारा तो 1 एकड़ 76 जिसमें ज़मीन जा रही है। इसमें हमारा यहाँ से रोजी रोटी चलता था, यहाँ से धान उपजा थे जिससे चलता था गुजर बस। अब नहीं हो रहने से दिक्कत हो रहा है, इसलिए उचित मुआवजा दिया जाए। भोजन अधिनियम के तहत जो है 1 डिसमिल का जितना है उसका गुना देना है वो सब दिया जाए। क्योंकि हम लोग के पास जगह है, जो ज़मीन है वो हम लोग को चाहिए। हम लोग के पास घर रहने को जगह नहीं है तो ये ज़मीन हम लोग को छोड़ दिया जाए या तो फिर इसके लिए मुआवजा दिया जाए। कितना ज़मीन है आप लोग? 4 एकड़ ज़मीन। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो प्रखंड समिति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बुधवार दोपहर 12 बजे से झामुमो कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर डटे हुए हैं। 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह और वासुदेव यादव के नेतृत्व में यह धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत 27 जनवरी को उपायुक्त व एसडीएम को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बीडीओ और सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष प्रदर्शन में शामिल हुए। गांवा प्रखंड अंचल कार्यालय में हमारी पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा धरना का आयोजन किया गया है। दूसरा दिन है और हमने लिख करके भी अनुमंडल पदाधिकारी को, जिला उपायुक्त महोदय को भी दिए थे और हमारी संगठन की मांगे, हमारी जो मांगे हैं उसमें 11 मुद्दा हैं और सभी जन मुद्दा हैं। चाहे अबुआ आवास की है, चाहे मनरेगा है, चाहे 15वां किस्त है, चाहे पानी टंकी है, चाहे ज़मीन के जाति आवासीय है, मोटेशन वगैरह जो है, वो 11 मुद्दे पर हम सभी संगठन एक निर्णय लिए हैं कि जब तक मांगों पर वरीय पदाधिकारी ध्यान आके नहीं किया जाएगा
और जांच करके जो पदाधिकारी दोषी है, चाहे सीईओ है, चाहे बीडीओ है, अन्य पदाधिकारी हैं, उस पर आकर खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तभी धरना समाप्ति होगा। और नहीं तो ये धरना जो है संगठन के द्वारा आमरण अनशन में बदल जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।